Welcome to Khissa Idea Ka, where idea represent inspiring individual having a dedication, energy and ambition. Today we are launching our series called Gen Z Special, जिसमें Gen Z अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपनी लर्निंग शेयर करेंगे। ना केवल ये पॉडकास्ट एक जेन ज़ी को हेल्प करेगा, बल्कि हर एक व्यक्ति को हेल्प करेगा जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो चैलेंजेस फेस करते हैं, जो हार नहीं मानते या हार गए हैं तो उठने की इच्छा रखते हैं। कचरे फेंक देते हो तो उस कचरे के साथ क्या होता है? कभी आपने देखा है कचरे को सोना बनते हुए? सोने की बात नहीं कर रही हूँ जिसके पीछे लोग भागते हैं, मैं वो सोने की बात कर रही हूँ जिससे प्रकृति जुड़ी है। हमारी जेन ज़ी गेस्ट है वो तुलिका राजभर है। कॉलेज के लास्ट ईयर में भी होते होते उन्होंने कंपोस्टिंग शुरू की थी, घर से, फिर कम्युनिटी, फिर कॉलेज, अब वो स्कूल में कर रही है। आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे कि कैसे आप अपने डेडिकेशन से कुछ बिल्ड कर सकते हो, कुछ रिवोल्यूशन ला सकते हो और कैसे अपनी प्रकृति को खुश कर सकते हो। तो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर फूल्स है, ये मिर्ची का झाड़ है, दिस इज ब्रिंजल। ये स्टार्ट कब किया, कैसे ये थॉट आया? ये एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर मैं कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कॉलेज में थी और बस ऐसे ही रैंडम, मुझे कुछ था नहीं करने के लिए, तो सपनों की उड़ान फेलोशिप ने मुझे एक मौका दिया कि अगर तुम्हारे पास कुछ आइडिया है जिसे तुम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तुम्हारी कम्युनिटी में, तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, मुझे गाइड करेंगे चीज़ों के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो हम उसमें लग गए। और फिर उस जर्नी में मुझे पहले ऐसा था कि मैं एजुकेशन के ऊपर कुछ काम करूं, कि मैं पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, मतलब हमारे कम्युनिटी में कैसे लोगों को बेसिक इंग्लिश और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मेरा मेन फोकस तो वही था कि मैं उस पर काम करूं। बट बहुत अंदर तक घुसने पर, बहुत सर्वे करने पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना वेस्ट मैनेजमेंट इशू चूज करना चाहिए। और फिर ये मैंने स्टार्ट किया गणपति में, जिधर मैंने 5 पंडाल के साथ मिलकर वहाँ के पंडालों को मैंने बताया था कि उनको ड्राई और उनका निर्माल्य वेस्ट अलग रखना है, उनको अलग रखना है। मैं उनको जैसे 5 दिन या 6 दिन होता है, मैं वो वेस्ट लेकर चली जाऊंगी। मतलब वो वेस्ट मैं दूसरे एनजीओ के साथ टाई अप किया था कि उनको मैं निर्माल्य ला के दूंगी, जो जिसे वो कंपोस्ट करने वाले थे। तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे करेज आया कि वाह, मैंने ये अकेले 5 पंडाल के साथ मिलकर उनका जो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट कितने अच्छे से सेग्रीगेट करके ये करा, तो मुझे और भी कुछ करना चाहिए, इससे मुझे घर से स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने घर पे कंपोस्टिंग करना स्टार्ट किया, वो भी एक अलग ही स्टोरी है, घर की कंपोस्टिंग। फिर मैंने बोला कि अच्छा, मुझे ही करने से क्या होगा, मुझे कम्युनिटी में करना चाहिए। मैं कम्युनिटी में करने गई, लोग रेडी नहीं है करने के लिए, उन्हें लग रहा है ये क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल को टारगेट करूं। वैसे फिर मेरा न्यू स्टार्ट हुआ। ग्रेट ग्रेट। जैसे कि आपने बताया कि आप चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे, घर में किया था तो कैसे मम्मी रेडी हो गई थी? अरे बहुत ही बड़ा, ऐसे वो बोलते हैं ना कि क्या ही हो गया था, क्योंकि तुम कचरे का बोलोगे तो तुम्हारी कोई भी फैमिली हो बोलेगी क्या कचरे में कर रही है, तो तुझे क्यों कचरे से इतना क्या करना है, तो कचरे में क्यों घुसना है। हाँ, पर मेरे को चाहिए था कि मम्मी देखो, तुम एक बार देखो तो तुम्हारा जो वेट वेस्ट है उसका क्या बन सकता है, मुझे एक बार ट्राई तो करने दो, बना करके क्या होगा। नहीं बोली नहीं, स्मेल आएगा, वो आएगा, फिर लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसमें क्यों करना चाहती है। मैं बोली मैं ट्राई करके देखती हूँ, मैं 1 मंथ या 1.5 मंथ कुछ भी ट्राई करके देखती हूँ, प्रोसेस देखो तो कैसे बनता है। तो फिर वो हुआ। फिर उन्होंने जब देखा कि वो ब्लैक गोल्ड, मतलब वो कंपोस्ट कितना अच्छा दिख रहा है, फिर वो हमने हमारे प्लांट्स में यूज किया, तब उनको लगा कि हाँ ठीक है, करते हैं। फिर वैसे ही उधर हमने चालू किया। अब मैं कंपोस्टिंग में बहुत ही ज्यादा घुस चुकी हूँ। इसके लिए अब मैं हमारे कम्युनिटी टेम्पल में भी कंपोस्टिंग करना स्टार्ट किया है। तो हम वहाँ पे सिर्फ फ्लावर कंपोस्टिंग करते हैं, मतलब जितना हम भगवान को चढ़ाते हैं फ्लावर्स, वो सारे फूलों को हम इकट्ठा करके एक मटके में कंपोस्ट करते हैं। अभी तो हमने एक बिन भी लिया है कंपोस्ट करने के लिए, तो वो भी एक जर्नी चल रही है। ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम बीएमसी स्कूल में, और मैंने सुना है कि आप बच्चों के साथ मिलके ये करते हो, देन हाउ इट इज इजी और डिफिकल्ट टू डू दिस विद किड्स?
ऐसे स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि अरे बच्चे हैं नहीं समझेंगे, क्या दीदी आ गई, क्या वेस्ट मैनेजमेंट बोल रही है, क्यों बता रही है हमें ये सब। बट वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस चीज को लेकर, दीदी वाओ ये हमारे वेट वेस्ट से ये कंपोस्ट बनने वाला है। और जब उन्होंने वो ब्लैक गोल्ड सच में देखा, वो लोग बोले कि हमें घर पे भी करना है, बट अभी हर एक कम्युनिटी में मैं तो नहीं जा सकती, तो हमने बोला कि हम स्कूल में कर सकते हैं ना, तुम्हारा वेट वेस्ट लेके आओ स्कूल में, हम स्कूल में कंपोस्टिंग करेंगे। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा और पावर मिलता है तो मैं कम्युनिटी में शायद हम कर सके एक कम्युनिटी कंपोस्टिंग, वो भी हम ट्राई करेंगे, बट हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा है नींव मेरा जो भी प्रोजेक्ट है। तो कैसे, तो फिर वो उनको बहुत ही चैलेंजेस आए, बच्चे भी थोड़े, उनके घर पे भी इशू थे, बट वो पर उनके पेरेंट्स ने भी देखा कि वाह वो लोग अभी वो कंपोस्ट यूज करके इतने अच्छे अच्छे चिलीज ब्रिंजल्स हम उगा रहे हैं। और अभी तो ये तो छोटे छोटे हैं, हमने इसमें बड़े बड़े पौधे उगा दिए हैं। तो वो पेरेंट्स ने भी देखा कि वाह हमारे बच्चे कंपोस्ट ही यूज करके हम हमारे प्लांट्स उगा रहे हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे भी सीख रहे हैं, उनको उनका ही कुछ बनाया हुआ वो देख पा रहे हैं कि हमने कुछ पहली बार ऐसे कुछ ग्रो किया है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है इस चीज को लेकर, वो सीख रहे हैं इसके लिए। ट्रू ट्रू वेरी। मैंने आपके हर कॉन्वर्सेशन में सुना कि आप ब्लैक गोल्ड बोल रहे हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक गोल्ड? देखो अभी आप अब मुंबई ऐसी शहर में आप मट्टी कहाँ ढूंढने जाओगे, ऐसे तो बहुत कॉस्टली है खरीदने में जाओगे, तुम्हारा वो घर पे ही तुम वो बना सकते हो, इजी मेथड। तुम मटके लेके आओ, तुम एक बिन लो, तुम्हें बस तुम्हारा वेट वेस्ट उसमें डालते जाना है, और लीफ सूखे पत्तियां, हमें तो ऐसे ही मिल जाते हैं सूखे पत्तियां, वो सूखे पत्तियां और हमारे वेट वेस्ट, बस उसी से हमारा वो ब्लैक गोल्ड बन के रेडी हो जाएगा। और ये कुछ भी मेसी नहीं है अगर हमने अच्छे से किया तो। इसके लिए मैं ब्लैक गोल्ड बोलती हूँ क्योंकि उससे हम कितना कुछ उगा सकते हैं, वो एक बकेट में उगा सकते हैं, हमारे कुछ भी उगा सकते हैं। मैंने मेरे घर पे बहुत सारे प्लांट्स उगा के रखे हैं, और मैं मेरे बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को, कम्युनिटी के बच्चों को बोलती रहती हूँ कि तुम करो, बहुत ज्यादा मैं भी उनको एनकरेज करती रहती हूँ। बिल्कुल, लाइक यू हैव वेरी क्लोज बॉन्ड, तो इसलिए आप मेरे बच्चे इट्स नाइस। तो ये लाइक ये करते हुए एनी डिफिकल्टी विद लाइक कॉलेज और सिस्टम के साथ? हाँ, तो कॉलेज मैंने जब ये स्टार्ट किया था तो मैं लास्ट ईयर में थी, तो मेरा लास्ट ईयर और ये एक साथ आ गया था, बट डिफिकल्टीज नहीं आए क्योंकि एज अ मास मीडिया स्टूडेंट, मैं मास मीडिया स्टूडेंट है तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या लिखना है पेपर में। बट उससे मुझे बहुत सारा क्रिएटिविटी मिला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ, कैसे बच्चों के साथ बात कर सकती हूँ, कैसे पेरेंट्स के साथ बात कर सकती हूँ, और कैसे मैं बीएमसी वार्ड ऑफिस जाकर वार्ड ऑफिसर से बात कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सारे जेओ से भी बात किया स्टार्टिंग में कि क्यों ऐसे हो रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का। मैंने भी उनसे जानने की कोशिश की कि स्लम में क्यों वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर सेग्रीगेट वाला नहीं होता है। तो उनका भी अलग ही पॉइंट था कि हाँ, कि लोग सेग्रीगेट नहीं करते, वो तो है इशू कि एक बार लोगों ने सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया तो एक सिस्टम बैठ सकता है, बट वो सिस्टम बैठाने के लिए एक बार सिस्टम को ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना कि आप करो। बट क्यों हमेशा हम स्लम को ही ऐसा टारगेट किया जाए। मैंने सर्वे किया तो उसमें मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, वही नहीं कर रहे हैं सेग्रीगेट, तो मैं स्लम में जाकर क्या ही लोगों को बोलूं कि तुम सेग्रीगेट करो। पर ऐसा देखा जाए तो जिनको लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरा जो कचरा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे उसको ऐसे ही डंप पे नहीं जाने देना है, तो इसके लिए मैं जितना ज्यादा कम कचरा जनरेट करूँ वो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं वही करती हूँ। मेरे से जितना ज्यादा कम जनरेट होता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। मेरे सारे वेट वेस्ट मैं कंपोस्ट करती हूँ, और हमारा ड्राई वेस्ट जो है हम अलग करके, वो भी प्रोजेक्ट मुंबई जैसे है उनके 15 दिन में उनका भी एक पिकअप होता है जो मैंने देखे थे, वो भी है। बट मैंने अलग से ही ड्राई वेस्ट देना स्टार्ट कर दिया दूसरे एनजीओ को, तो वो भी एक चल रहा है। मतलब थोड़ा मेसी है, हमेशा सही नहीं होता है, बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना भी हो मेरे से वो अच्छे से हो। द एक्सप्लोरिंग एंड फिगरिंग आउट। नाइस नाइस। मैंने भी देखा है कि जो हमारी बीएमसी की गाड़ी आती है, जो गार्बेज की गाड़ी आती है, वो तो सारे कचरे एक ही में लेते हैं एंड वो डिफिकल्टी होती है। बट कितने टाइप की वेस्टेज होती है, अगर हम किसी को बताएं एकदम सिंपल शब्दों में कि क्या कंपोस्टिंग क्या होती है, वेस्टेज मैनेजमेंट क्या होता है, और कोई अपने घर पे इसे कैसे कर सकता है?
तो ऐसे देखा जाए ना तो हमने पहले एकदम स्टार्टिंग में जब बीएमसी ने भी स्टार्ट किया तो सिर्फ वो दो टाइप्स के वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक ड्राई और एक वेट। ड्राई में सूखा कचरा, मतलब जिसमें सिर्फ तुम्हारा लाइक प्लास्टिक, दिस, नहीं, ये सूखा ही ये सूखा कचरा है। लोग इसको मिस्टेक कर सकते हैं, ये सूखा कचरा है बट ये वेट वेस्ट है, ओह। बिकॉज दिस इज लीफ। और लीफ जो है मतलब ऐसा देखा जाए जो नेचर से आता है वो सब वेट वेस्ट, इसको हम सूखा कचरा नहीं बोल सकते। ये ड्राई लीव्स है बट इससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। बट ड्राई वेस्ट में हमारे जितने भी प्लास्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स है या जितने भी हमारे बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, चप्पल्स और कुछ भी जो जो हमने नहीं, जो नेचर ने नहीं बनाया, जो हमने इंसानों ने बनाया है ना, वो सारी चीजें ड्राई वेस्ट में आती है। और वेट वेस्ट में जितना भी नेचर से हमें मिला है वो सारा वेट वेस्ट में होता है। तो ड्राई हम रिसाइकल कर सकते हैं और वेट हम कंपोस्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी और भी टाइप्स के वेस्ट होते हैं, जैसे कि सैनिटरी वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। उसमें हमारा जितना भी हमारे मेडिकल रिलेटेड या सैनिटरी नैपकिन हो गए, डाइपर्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, उनकी भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो सेग्रीगेट किया जाए प्रॉपरली, क्योंकि हम उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमारा वेट वेस्ट भी खराब हो जाएगा, हमारा ड्राई वेस्ट भी खराब हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? डंप में जाएगा। फिर एक रिजेक्ट वेस्ट भी हम बोल सकते हैं जिसमें हमारे सॉइल्ड प्लास्टिक होते हैं, मतलब चटनी लगे हुए प्लास्टिक। अब वो तो ना ही वेट वेस्ट में जाएगा ना ही ड्राई वेस्ट में जाएगा जब तक लोग उसको साफ करके नहीं देते। मतलब साफ मतलब प्रॉपर धो के एकदम अच्छे से सुखा के, जो कोई नहीं करने वाला है, तो वो रिजेक्ट में जाएगा। वैसे और भी ई वेस्ट भी है, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ऐसा देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वेस्ट बहुत है, बट लोग सिर्फ ड्राई और वेट भी अलग करते हैं तो बहुत ज्यादा ही हो सकता है कुछ। यस, अगर मैं चाहती हूँ कि आज मैं ये वीडियो देख के इंस्पायर होती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपने घर में स्टार्ट करना चाहिए, तो कैसे मैं करूँ? और लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव टेरेस और बालकनी या स्पेस, तो वो कैसे मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए? तो जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ वो एक लो इनकम कम्युनिटी है, तो मेरा रूम ही मैं एंटर करूंगी और रूम खत्म हो जाएगा। और हमारे गली है और फिर बाहर थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं ऐसे नहीं जाने देती हूँ। मेरे को स्पेस दिखता है, मैं वहाँ पे प्लांट उगा देती हूँ। मुझे खिड़की खाली हुई दिखती है, मैं वहाँ पे प्लांट उगा देती हूँ। तो वो स्पेस को मैंने यूटिलाइज करना सीखा। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी कम जगह है, ऐसे है। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है सेग्रीगेशन से, तो एक तो ये देख सकते हैं कि उनका जो वार्ड ऑफिस है वो कहाँ है। पहले तो वो जाके एक बार बीएमसी ऑफिस जाके पता करे कि क्या है तुम्हारा सिस्टम, क्या है। हर एक वार्ड में एक ड्राई वेस्ट तो होता ही है, ड्राई वेस्ट सेंटर होता है। तो अगर आपने खुद का ड्राई वेस्ट जितना भी अलग सेग्रीगेट करके एक बॉक्स में रखना स्टार्ट भी किया और हर एक मंथ के एंडिंग में तुमने वो ड्राई वेस्ट सेंटर में ले जाके दे भी दिया, वो तुम खुद से एक इनिशिएटिव कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है। तुम्हारा वेट वेस्ट के लिए तुमने एक छोटा सा मटका टाइप में कुछ ला दिया, क्योंकि वो बहुत सिंपल और बहुत मेसी नहीं होता है। वो एक मटका ला दिया छोटा सा और उसमें तुम तुम्हारे वेट वेस्ट डालते जा रहे हो, बहुत छोटे छोटे कट करके पीसेस जो भी तुम्हारे किचन वेस्ट हो रहे हैं, और फिर उसको ड्राई लीफ से तुम कवर कर दे रहे हो। तो वो तुम वेट वेस्ट का तुम कुछ कंपोस्टिंग कर सकते हो। नहीं, स्मेल नहीं। अगर तुमने प्रोसीजर बहुत अच्छे से किया तो स्मेल नहीं आएगा। और ऐसे तो कंपोस्टिंग के इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर और वगैरह। और मैं भी अब तो 1 साल के ऊपर हो गया और मैं कर रही हूँ। तो वो है, स्मेल का इश्यू तब होता है जब हम उसको अच्छे से नहीं करते, हम जब उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। बट जब हम उसको अच्छे से कर रहे हैं बिल्कुल, तो वो नहीं होता है। तो अगर इंसान को सीखना है वो चीज, तो वो कैसे ना कैसे करके सीख ही लेते हैं। ग्रेट। Any message would you like to give the Gen Z or the audience who watching you? मैं बस उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं कभी लगा था कि मैं एक लो इनकम कम्युनिटी में रहकर नीव जैसा एक मेरा खुद का इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगी, बीएमसी स्कूल में जाकर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी। तो ऐसा नहीं, तुम जो सोचते हो कि नहीं कर सकता, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमने ठान लिया है कुछ करने के लिए, तुम वो कर ही सकते हो। मैंने कम्युनिटी में कंपोस्टिंग स्टार्ट किया, वो मैं मेरे घर से अब मैं टेम्पल में पहुंच चुकी हूँ और बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं कम्युनिटी में भी पहुंच जाऊंगी। तो it's about trusting the process. ग्रेट। यस गाइस, ये थी हमारी नीव की फाउंडर एंड मास्टर ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद अदर्स, इंस्पायर अदर टू डू दिस थिंग्स, बिकॉज इससे ना केवल अपनी वेस्ट को आप मैनेज करते हो, बल्कि आप अपनी सिटीज़ को, अपनी स्टेट को, अपनी कंट्री को सस्टेनेबल बनाते हो।
और अगर आपको इससे कुछ सीखने मिला है तो प्लीज शेयर योर लर्निंग ऑन इंस्टाग्राम, टैग अस, योर इंस्टाग्राम आईडी नीव। नीव करके टैग कर देना एंड ऑल्सो टैग अस खुश आइडिया का, ठीक है। थैंक Thank यू you. फॉर वॉचिंग। तो सबसे पहले तो हमें हमारा जो वेस्ट है वही अलग करना चाहिए, ड्राई वेस्ट अलग रखना चाहिए और वेट वेस्ट अलग रखना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बकेट है, हमारे पास तो एक केस था, तो हमने क्या किया, हमने इसमें सबसे पहले सूखे पत्तियां, नीचे बहुत सारे सूखे पत्ते डाले और फिर उसके ऊपर जितना भी हमारा वेट वेस्ट था, बेसिकली हमारा सिर्फ ज्यादा जो था वो बनाना के पील्स होते थे या स्कूल के थोड़े खिचड़ी हो गए या वो हो गए, वो हमने इसमें ऐड किया। फिर उसके ऊपर हमने हमारा पुराना कंपोस्ट ऐड किया और फिर वापस से हमने इसको सूखे पत्तों से ढक दिया। तो अब ये जो हमारा कंपोस्ट है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसे आप देख सकते हो। ये हमारा ब्लैक गोल्ड है जिसकी मैं कब से बात कर रही थी। ट्रू।